Students, in last video we learn about the synthetic division method, and now we are discussing the method of finding quotient and remainder when f of x is divided by ax minus b. अब तक हमने जो सीखा था उसमें हमने सीखा था कि अगर x का कोफिशिएंट 1 हो तो कैसे आप डिवाइड कर पाओगे। अगर x का कोफिशिएंट अब 1 ना हो के कुछ और है, a है, तो आपको क्या करना है, a आप कॉमन ले लो, x माइनस बी बाई a आ जाएगा। तो एक्चुअली आप क्या करो, उस दी हुई इक्वेशन को, दिए हुए एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर लो x माइनस बी बाई a से। तो QX क्वोशंट आ गया और R रिमाइंडर आ गया। तो अब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास AX माइनस बी हो गया ये, और ये हो गया QX बाय A प्लस R। तो इट मींस पहले आपको क्या करना है, x माइनस बी बाय A से डिवाइड कर लेना है। जो क्वोशंट आया उसको A से डिवाइड करोगे तो वो क्वोशंट आएगा आपका व्हेन गिवन पोलोमियल इज डिवाइडेड बाय AX माइनस बी, और रिमाइंडर वही का वही रहेगा, रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 2, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन 6x4 प्लस 11x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 32 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। तो अब 3x प्लस 4 में से 3 आपने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4 बाय 3 बचा, मीन्स दिस इज x माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 3। तो इसका मतलब माइनस 4 बाय 3 से मेरे को डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन में, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस 4 बाय 3। अब ये वाला पोलिनोमियल देखो, ये पहले ये देखो पूरी है कि नहीं है, 4 का कोफिशिएंट है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, कांस्टेंट है, पूरी है। तो सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लो, 6, 11, 13, माइनस 3, 32। अब एक लाइन खींच लो ये वाली थोड़ी दूरी पे, उसके बाद ये 6 एज इट इज आ गया। 6 को माइनस 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस 8, एड करो, 3 आ गया। 3 को माइनस 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 4, ये आ गया 9। 9 को माइनस 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12 आएगा, ये आ गया माइनस 15। माइनस 15 को माइनस 4 बाय 3 से करोगे 20 आएगा, और ये हो गया 52। तो लास्ट वाली टर्म तो रिमाइंडर हो गई 52। और जब हमने x प्लस 4 बाय 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया, क्योंकि 4 पावर थी यहाँ पे तो एक पावर से आपने डिवाइड किया है तो आंसर में 3 डिग्री आएगी। तो ये आ गया 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15, ये आ गया क्वोशंट। अब ये तो कब आया है, जब आपने x प्लस 4 बाय 3 से डिवाइड किया है, लेकिन आपको तो क्वोशंट जब निकालना था व्हेन गिवन पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। तो क्या होगा, जो क्वोशंट आया है उसको इस कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करना है। तो 1 बाय 3 इंटू 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15 मीन्स 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और रिमाइंडर वही का वही रहेगा 52। So this is the quotient when given polynomial is divided by 3x plus 4 and remainder is 52. So this is the answer. तो अब आप ये देखो के नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू एंड आर रियल, देन द अदर टू रूट्स आर रियल इफ पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस माइनस 2p अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अल्फा जो है वो रियल रूट है इस इक्वेशन का, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब इसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड कर लेते हैं अल्फा से। तो यहाँ अल्फा लिखा, इसके कोफिशिएंट क्यूब का 1, स्क्वायर का p, x का q, कांस्टेंट टर्म r। लाइन खींच लो थोड़ा गैप छोड़ के, ये 1 एज इट इज आ गया, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ अल्फा p प्लस अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो p अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐड करो q प्लस p अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको फिर से अल्फा से मल्टीप्लाई करो, q अल्फा प्लस p अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, फिर ऐड करो r प्लस q अल्फा प्लस p अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। तो अब क्योंकि अल्फा इसको पूरा पूरा भाग करना चाहिए तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, इसलिए हम इसको 0 पुट कर देते हैं, तो दिस इज 0। अब बाकी बची हुई जो इक्वेशन है वो क्या बची, उसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज नाउ, 3 डिग्री को आपने 1 डिग्री से भाग किया तो 2 डिग्री की आएगी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस
पी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, और 2 डिग्री की इक्वेशन जो होती है उसके रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू ये हो गई p प्लस अल्फा, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्यू प्लस पी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको खोल लो, इस स्क्वायर को खोल लिया, पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2p अल्फा माइनस 4, और ये वाली वैल्यू जो कटता है काट दो, ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 2p अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, जबकि बाकी बचे हुए दोनों रूट जो हों इक्वेशन के वो भी रियल हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान से देख लो। इफ ax cube plus bx plus c has a factor of the form x square plus lambda x plus 1, then show that a square minus c square is equal to ab. Dividing ax cube plus bx plus c by the factor x square plus lambda x plus 1, we have the quotient। आपने इसको इससे भाग कर लेना है। कैसे भाग करोगे उसने नहीं दिखाया है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको भाग करना है। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जो सिंपल डिवीजन आप अब तक करते रहे हो उससे, तो जब आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ ए एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब पहला आंसर तो आपका ए एक्स आना है, ठीक है ना, और फिर ये आ गया ए एक्स, फिर आप जब आगे चलोगे तो माइनस ए लैम्डा और आ जाएगा, तो ये आपका आता है क्वोशंट और ये आता है रिमाइंडर उसके अंदर। तो इट मीन्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाना है आपने, उसके बाद करना है। अब ये इसको डिवाइड कर रहा था, इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, तो इट मीन्स दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स b माइनस ए प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स, दिस शुड बी 0। जब ये 0 है तो इसका मतलब x का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी 0 होनी चाहिए। तो इट मीन्स दो इक्वेशन आ गई, b माइनस ए प्लस ए लैम्डा स्क्वायर 0 और c प्लस ए लैम्डा इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है माइनस c बाय ए। इस लैम्डा की वैल्यू को जो कि c बाय ए आ रही है इसके अंदर पुट कर दो 1 के अंदर। तो जब 1 के अंदर पुट करोगे तो रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 के अंदर पुट करो b माइनस ए इंटू ए सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो b माइनस ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके ये आपके पास आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ x cube plus 3px plus q by x minus a square and deduce that x cube plus 3px plus q equal to 0 has two real roots if q square plus 4pq cube is 0। तो x minus a square से इसको भाग करना है। देखो इसने बुक ने दूसरा मेथड किया है, आप डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के इसको भाग कर सकते हो। इससे इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, उससे इसको भाग कर लो और कोशेंट और रिमाइंडर निकाल लो। और अगर कोशेंट रिमाइंडर निकाल लोगे तो उस केस में क्या होगा, इसने क्या किया है, इसने सिंथेटिक डिवीजन से निकाला है। वो मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप x माइनस ए के स्क्वायर से करना है ना, तो x माइनस ए से 2 बार करना है। तो ये आपने यहाँ a लिखा, जो गिवन इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स थे देखो 1, स्क्वायर का है नहीं 0, x का 3p और कॉन्स्टेंट टर्म q, तो ये लिख लिए, गैप छोड़ दिया। यहाँ पे 1 एज इट इज, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, ऐड किया a को a से करोगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 3p, इसको फिर से a से करोगे तो a क्यूब प्लस 3ap, फिर ऐड करो तो ये आपके पास पहला रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर से इस रिमाइंडर को छोड़ो, a से फिर से भाग करो तो ये 1 एज इट इज a 2a स्क्वायर, फिर ऐड करो 3a स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर बचा वो तो बचा, आपने 3 डिग्री की इक्वेशन को 2 डिग्री से भाग कर लिया, 2 बार कर लिया ना, तो 2 डिग्री से कम हो गई, तो ये 1 डिग्री की आएगी, तो ये हो गया x प्लस 2a, ये तो आया कोशेंट। और रिमाइंडर कैसे आएगा, फर्स्ट रिमाइंडर जो कि ये वाला है एंड प्लस ये वाला जो डिवाइजर था, फर्स्ट डिवाइजर क्या था x माइनस ए था, इंटू सेकेंड रिमाइंडर, तो x माइनस ए इंटू R2, तो
तो ये आपका सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है रिमाइंडर। तो ये मेथड लंबा है, बल्कि इससे लगाने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब जो सिंपल डिवीजन वाला मेथड है वो ही लगा सकते हो, इसकी कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब सिर्फ आपने रिमाइंडर और कोशेंट निकाल लिया, लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। उसके बाद दिस के दो इक्वल रूट कब होंगे, अगर ये इसको पूरा पूरा भाग करे, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसको 0 पुट करो फॉर ऑल x, 0 पुट करोगे तो x का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0। तो x का कोफिशिएंट 0 तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई -p मीन्स, और यहां से आपके पास क्या आ गया 2a³ इक्वल टू q। अब आपको यहां से सारी इक्वेशन में से आपने रूट जो मानना है a, अपनी मर्जी से मानना है ना, तो a को तो खत्म करना है मेरे को। तो a को खत्म कैसे कर सकती हूँ, जब मैं a को एलिमिनेट करूं। तो मैंने a6 यहां से निकाल लिया और a6 ही यहां से निकाल लिया, यहाँ पे क्यूब ले लिया दोनों साइड पे और यहाँ पे स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे। a6 की ये वाली वैल्यू नीचे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू -p का होल क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर, दैट इज 4p³ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यूज द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस दिस एज ए पोलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x-1। ये भी एक अलग मेथड है कि हम दी हुई पोलिनोमियल को x-1 x-2 जो भी है उसकी पावर्स में एक्सप्रेस कैसे करें। तो क्या करना होता है इस मेथड में, x-1 को x-h से कंपेयर करो, 1 आ गया तो 1 से बार बार भाग करते चले जाओ। मीन्स दी हुई पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू a1 x-1 की पावर 4, क्योंकि ये भी 4 डिग्री का है इसलिए, a2 इंटू x-1 की पावर 3 प्लस a3 इंटू x-1 की पावर 2 प्लस a4 इंटू x-1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म a5। अब ये कांस्टेंट आपने जो लिए हैं a1 से लेके a5 तक, ये निकलेंगे कैसे, सिंथेटिक डिवीजन लगाना पड़ेगा दी हुई पोलिनोमियल पे। देखो x4 का कोफिशिएंट 5 है, यहां लिख लिया, x³ का -3 है, x² का 1 है, x का 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है। 1 से डिवाइड करना है बार बार, तो 1 से आपने डिवाइड किया इसको गैप छोड़ के, ये 5 एज इट इज आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 आ गया, 3 को 1 से किया 3, 4 आ गया, फिर 4 यहाँ आ गया, दैट इज 5। इसको छोड़ दो यहीं पे, एक को फिर से 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 5 एज इट इज, 5 को 1 से किया 5, 5 और 2 7, 7 को फिर से 1 से किया, इसी से 1 से हो रहा है ये सारा, फिर 7 आया, फिर 10, फिर 10 यहाँ आ गया, फिर 14, फिर इसको लास्ट वाले को छोड़ो, इसको यहाँ बंद करो और फिर से 1 से करो, 5 एज इट इज, 5 यहाँ आ गया, 12, फिर 12 को 1 से किया, यहाँ 12 आया, 22, इस 22 को छोड़ो, फिर ये 5 एज इट इज, 5 यहाँ आ जाएगा, 17 और ये उल्टे ऑर्डर में कोफिशिएंट आएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है, और ये सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दो आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सब एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, एक्सरसाइज आप अपने आप से करके प्रॉब्लम पूछ लोगे।